मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप देख रहे हैं मौसम जो है वो बदल रहा है, यानी कि सर्दियाँ आ रही हैं। तो सर्दियाँ आते ही कई लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, खास तौर पर बुजुर्गों को और बच्चों को। तो आज मैं आपको सर्दी से जुड़ी हर दिक्कत के बारे में बताऊंगी, कैसे उससे बचना है ये भी बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं आज के शो की हेडलाइन से। सर्दी के मौसम में आपके अंदर क्या बदलाव होंगे और कैसे आप रह सकते हैं सेहतमंद, मुझसे जानिए। 1000 बीमारी फैलाने वाले मच्छर कैसे होंगे खत्म। सर्दी में आपके घर में एक भी मच्छर नहीं बचेगा, खास तरीका बताऊंगी। सर्दी की हर बीमारी घर से बच्चों को तंग करने वाली, बुजुर्गों को तंग करने वाली दूर होगी, खास सावधानियां बताऊंगी। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। सर्दियां आ रही हैं तो खांसी, जुकाम, नाक बंद होना तो आम बात है, लेकिन अब ये आम बात नहीं रहेगी, क्योंकि आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। सर्दियां आ रही हैं तो खांसी, जुकाम, नाक बंद होना तो आम बात है, लेकिन अब ये आम बात नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी एक एक दिक्कत, एक एक परेशानी को खत्म करने की खास जानकारी, खास तरीके आपको मैं देने वाली हूँ, दूंगी। लेकिन पहले मौसम के हिसाब से कुछ और खास जानकारियां हैं जो आपको मुझे बतानी है। आप देख ही रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। बढ़ती हुई ठंड अपने साथ कई बीमारियां, मच्छर भी लेकर आती है, लेकिन अगर आपको पहले से ही थोड़ी सावधानी का पता हो तो आप इन परेशानियों से बच सकते हैं, अपने परिवार को, अपने लव्ड वंस को बचा सकते हैं। तो बदलते मौसम में असर क्या होगा आपकी राशि पर, ये समझिए। क्या लक्षण होंगे, कैसे अपना बचाव आपको करना है, अपनी राशि के हिसाब से समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फायर साइंस के। तो फायर साइंस कौन से हैं? एरीज, लियोज और सजिटेरियंस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि वाले होते हैं फायर साइन। के अंदर अग्नि के गुण जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो जब अब मौसम बदलेगा, ड्राई मौसम आएगा, तो इनके लक्षण क्या हो जाएंगे? ये इम्पेशेंट हो जाएंगे, इनके अंदर धैर्य खत्म होने लगेगा, गुस्सा जल्दी आ जाएगा, छोटी छोटी बातों पे टेंशन, हो सकता है छालों की भी परेशानी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर अग्नि तत्व जो है वो बढ़ रहा है। इसका इलाज क्या करना है? आपको ग्रेन्स, यानी कि जो साबुत अनाज होता है, ग्रेन्स, आलू, अरबी, ये सारी चीजें खानी है। डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध और दूध से बनने वाली चीजें आपको ज्यादा खानी है। मसालेदार खाने को बिल्कुल अवॉइड करें। कुछ समय के लिए अपने माउथ को जिप करें, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। अगर आपका अग्नि तत्व जो है वो कम हो रहा है तो फिर इससे क्या लक्षण होंगे? ये तो हमने बताया कि बढ़ेगा तो ये होगा। अगर अग्नि तत्व आपका कम होगा, आपके अंदर फायर एनर्जी कम होगी, क्योंकि सर्दी है, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। डिजीज से लड़ने की में आपकी जो शक्ति है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, वो कम होने लग जाएगी। फिर क्या करेंगे? फिर दही, नींबू, अदरक, लौंग, ये चीजें खाएंगे। और क्या नहीं खाना है उस समय आपको? अगर आपके अंदर ये लक्षण आते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, इम्यूनिटी वीक होती है, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं खाने हैं। दूध और दूध से बनने वाली चीजें फिर नहीं खानी है। अब जैसे मैंने आपको अग्नि तत्व के बारे में बताया, अब मैं आपको बताऊंगी एयर साइंस के बारे में, यानी कि लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियंस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के बारे में। इनके अंदर जो वायु तत्व है, एयर एलिमेंट है, वो ज्यादा होता है। तो अगर ये ज्यादा हो जाए, एयर इनके अंदर ज्यादा हो जाए, क्योंकि हवा चलती है, मौसम का हिसाब है, तो ये एक्टिव ज्यादा हो जाएंगे। एक्टिव तो हो जाएंगे, लेकिन रेस्टलेस भी रहेंगे, बेचैनी रहेगी, ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे। किसी ने कुछ कह दिया तो फट से चिढ़ जाएंगे। ड्राई स्किन हो जाएगी, स्किन बहुत ज्यादा खुश्क हो जाएगी और आपके बाल भी झड़ने लगेंगे। अगर ये लक्षण है तो इसका इलाज क्या है? आपको उबली सब्जियां खानी है, नट्स लेने हैं, जैसे अखरोट, बादाम, ये नट्स आपको लेने हैं। रॉ फूड्स, यानी कि सलाद आपको ज्यादा खानी है। साबुत अनाज आपको अवॉइड करना है और शांत रहकर ज्यादा समय अकेले बिताएं, यानी कि दिन में 15 से 20 मिनट ध्यान, अंतर्मन का ध्यान जरूर करें। अब अगर आपके अंदर वायु तत्व कम हो जाए, अगर आपकी एनर्जी सुकूने लगे, आपके अंदर एयर एलिमेंट कम हो जाए, तो आपको क्या लक्षण होंगे? लक्षण ये होंगे कि आप कमजोर फील करेंगे, एनर्जी नहीं फील करेंगे, नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा, नसों में दर्द होना लगेगा। इलाज क्या है? इलाज है, ऐसे में आपको अदरक, दही, सलाद, स्प्राउट्स, ओट्स खाने हैं। और आपको देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर, लगभग हफ्ते भर के अंदर आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी।
तो मैंने आपको अभी अग्नि तत्व के बारे में बताया, फिर आपको वायु तत्व के बारे में बताया, अब मैं आपको जल तत्व के बारे में बताऊंगी। तो जल तत्व राशि कौन सी होती है? जल तत्व राशि होती है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। यानी कि अगर आपकी कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, चाहे वो स्टार साइन के हिसाब से हो, जन्मपत्री वाले मून साइन के हिसाब से हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से हो, जो भी आपको पता है, जो भी आपको आसानी से पता है, वो लक्षण आपके अंदर दिखेंगे। तो मैंने आपको बताया ये है वाटर साइंस। तो अगर पानी का लेवल आपके शरीर के अंदर कम हो रहा है तो क्या होगा? आपका पेट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो खाना पचाने की शक्ति है, कमजोर हो जाएगी। शरीर में स्वेलिंग होने लगेगी, वेट बढ़ने लगेगा। आपको लगेगा मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा या खा रही, मैं तो पूरी डाइटिंग कर रही हूँ, फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। इसका मतलब वाटर एलिमेंट कम हो रहा है। इसका इलाज क्या है? स्टीम्ड वेजिटेबल्स आपको खानी है, भाप से पकी हुई सब्जियां, बीन्स और फ्रूट्स लेने हैं। ऑयली फूड, मीठा, ब्रेड्स, पानी और जूसेस आपको कम लेने हैं। अगर आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स कम निकल रहे हैं या आपकी बॉडी में आपको ऐसा लग रहा है कि बॉडी स्टिफ हो रही है, सोने में मुश्किल हो रही है, तो इसका मतलब ये कि जल तत्व कम हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसकी रेमेडीज क्या है? इसका हल ये है कि आपको फ्रूट जूसेस ज्यादा लेने हैं। जब जल तत्व बढ़ेगा, इस बात को, लॉजिक को समझिए। जब हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में 67% पानी है, जब पानी का मात्रा अधिक हो जाएगा तो शरीर फूलने लगेगा, वेट बढ़ने लगेगा। तो हमको पानी का कंटेंट कम करना है, सॉल्ट का कंटेंट कम करना है। लेकिन जब पानी का कंटेंट कम हो जाएगा, आपकी बॉडी सुकड़ी भी लगेगी, ड्राई लगेगी, ग्लो खत्म हो जाएगा। तो पानी, खीरा ज्यादा खाना है, जूसेस ज्यादा लेने हैं, व्रत नहीं रखना है और धूप में ज्यादा नहीं घूमना है। मैंने आपको 3 तत्वों के बारे में बताया, अब आप चौथे तत्व के बारे में जानिए, जो कि है पृथ्वी तत्व। यानी कि अगर आपकी राशि है टॉरेंस, आप है वृष राशि वाले, वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले, कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि वाले, तो आपकी बॉडी कैसी हुई? अर्थ साइन वाली, पृथ्वी तत्व वाली हुई। अगर आपका पृथ्वी तत्व बढ़ जाएगा, आपके अंदर जो अर्थ एलिमेंट है वो बढ़ जाएगा, तो आप भारी हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, शरीर में डाइजेशन की दिक्कत हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, यानी कि आप खाना कम भी खाएंगे तो वो पचेगा नहीं। इसका हल क्या है? आपको फल, सलाद, स्प्राउट्स, उबली सब्जियां, जूसेस और सूप ज्यादा लेने हैं, भारी खाना नहीं खाना है। क्या आपके घर में लोग चुस्त दुरुस्त नहीं रहते? सब में आलस रहता है, काम करने की दिक्कत होती है? अगर ये परेशानियां आपके घर में आपको या किसी को भी है तो कल के बाद नहीं रहेंगी, क्योंकि कल मैं आपको खास फलों के बारे में बताऊंगी जो इन परेशानियों को दूर करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि सर्दी में किस किस तरह की बीमारियां आपको घेर सकती हैं और उनसे कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। बदलते मौसम में हम कई तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं। आइए जानते हैं उन बीमारियों के बारे में। सबसे कॉमन चीज क्या होती है? कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, नाक बंद हो गया। ऐसे में क्या होता है? ह्यूमिडिटी से छींकें आती हैं और आपको कंजेशन हो जाता है, ये ट्रैक जो है बंद हो जाता है। तो ऐसे में किसका दोष होता है? नेपच्यून, शनि और चंद्रमा का दोष होता है। उपाय क्या करना है? बड़ा ही सरल उपाय है, अच्छी तरह बार बार आपको हाथ धोने हैं, इससे चंद्रमा ठीक होगा। जिन लोगों का जुकाम हो उनसे दूर रहें या अपने चेहरे पर फेस मास्क दूर करें। कौओं को खाना दें, चावल या चीनी का दान करें। आपकी ये रेगुलर होने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर की दवाई तो खानी ही है साथ में। लेकिन अगर आपको लगता है बार बार रिपीटेटिव पैटर्न है दवाई खाने के बावजूद भी, तो आप ये उपाय कीजिए। दूसरी जो बीमारी होती है वो होती है अस्थमा। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, पंप लेना पड़ता है। ऐसे में क्यों होता है? ठंडा मौसम होता है, सर्दियां होती हैं, धुआं आंधी चलती है, तो इस वजह से जो कंजेशन है, जो नाक है, उसमें एलर्जिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपको कुछ ग्रहों को ठीक करना पड़ेगा, जैसे बुध, चंद्रमा, मिथुन, कर्क या तीसरे घर में समस्या हो सकती है। खैर लॉजिकली आप मत जाइए, जिनको समझ है एस्ट्रोलॉजी की, ये डिटेल्स उनके लिए है। आपको उपाय क्या करना है ये समझिए। कैफीन, जिससे कैफीन जो कि कॉफी में होती है, या कैफीन आप कॉफी के बीन्स ले सकते हैं। आपको कॉफी के बीन्स मिल जाएंगे मल्टी स्टोरी शॉप में या जनरल स्टोर में। जो परफ्यूम में जब आप लेने जाते हैं तो आपने देखा है ना कि वो आपको कॉफी सुंघाते हैं। अगर आपको कॉफी पीने का शौक नहीं है तो उसको सूंघिए, इससे भी आपकी सांसों की नलियां खुलती हैं। अस्थमा होने पर एक कप दिन में स्ट्रॉन्ग कॉफी लें। इसको दवाई की तरह लें, एडिक्शन की तरह नहीं, आपको काफी रिलीफ मिलेगा।
आपको मैग्नीशियम रिच चीजें लेनी चाहिए। अब आप कहेंगे मैग्नीशियम किस में होता है, कोई बात नहीं, टेक्निकलिटी पे मत जाइए। जिनको समझ है उनको पता हो, जिनको नहीं समझ है वो सीधा सीधा उपाय जाने। आप जैसे पालक, नट्स हो गए, अखरोट, बादाम, काजू थोड़ा कम, अखरोट, बादाम। आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, यानी कि कम मीठी वाली चॉकलेट। केला ले सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। अस्थमा में एक रामबाण इलाज बताती हूँ। गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर दिन में 2 या 3 बार ले लें, आपको अस्थमा में काफी आराम मिलेगा। एक और खास बीमारी के बारे में बताती हूँ जो सर्दियों में एक्टिव हो जाती है, जो है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस मतलब जोड़ों में दिक्कत, ये ज्यादातर फीमेल्स में पाई जाती है। सर्दियां आने पर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बिल्कुल सुबह उठने पर शरीर और जॉइंट्स अकड़ने लग जाते हैं, जॉइंट्स में ज्यादा दर्द होता है। ब्लड फ्लो, जो आपके शरीर का रक्तचाप है, वो कम होने से हाथों पैरों की स्किन वाइट होने लग जाती है। शनि का असर है, तो इसका उपाय क्या है? रात को सोने से पहले दूध में हल्दी डालकर पिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। अदरक, ग्रीन टी, लौंग और लहसुन भी अगर आप लेते हैं सुबह, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। रोज 7 साबुत काली मिर्च ले लें, 7 साबुत काली मिर्च ले लें, इसको निगल जाएं। इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, आपका बीमारियों से ताकत आएगी शरीर को लड़ने के लिए। डॉग्स को और क्रोस को आप सरसों के तेल लगी हुई रोटी खिलाएं। आपको पूरी रोटी नहीं भिगोनी है सरसों के तेल में, सिर्फ थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है। और एक खास बीमारी है जो की होती है ऑस्टियोपोरोसिस। अब आप कहेंगे ये क्या है? इसमें जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगती है और खोखली होने लगती हैं। तो क्या होता है, सर्दी में चलते चलते खास तौर पे बुजुर्ग लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, थकान महसूस होते हैं, हड्डियां दुखने लग जाती हैं, बोन्स में एक तरह से टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। ये भी शनि ग्रह का ही असर है। इसका उपाय क्या है? कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड्स लें, जैसे कि ये पाया जाता है दूध में, दही में, पालक, शलगम, हरी गोभी, बंद गोभी, ऑरेंज जूस, चीज, ये खाना आपको ज्यादा लेना चाहिए। एरोबिक्स करें और हल्की एक्सरसाइज करें, शरीर पर ज्यादा वजन ना दें। अल्कोहल और स्मोकिंग से आपको दूर दूर तक बचना है, नहीं तो शनि भी खराब होगा, तबीयत भी खराब होगी। चिड़ियों को दाना देते हैं, आप नहीं देते हैं तो दें, चिड़ियों को दाना दें और उसमें हल्का सा सरसों का तेल मिक्स करके दें। एक और खास बीमारी है जो मेरे जानकारों में बहुत रहती है, सर्दियों में माइग्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सिर फटने लग जाता है। ऐसे में ज्यादा ठंड लग जाती है, जुकाम हो जाता है, थकान रहती है, नाक बंद होता है, नींद आती है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये तो है मंगल ग्रह का दोष। तो ऐसे में आपको कैसा खाना खाना चाहिए? आपको ऐसा खाना चाहना चाहिए जो प्रोसेस्ड चीज हो। चीज यानी कि आपको पनीर लेना है, चीज मतलब वो चीज स्प्रेड नहीं, चीज मतलब पनीर, कॉटेज चीज। आप दूध दही लें, ऑरेंज जूस लें। हाई बीपी, डायबिटीज, इन चीजों का आपको ध्यान देना है। हार्ट अटैक तक की भी आपको परेशानी आ सकती है। सबसे पहले आपको डिप्रेशन से बचने की जरूरत है। तो आपको इसमें क्या हल करना चाहिए? कुंभ और मिथुन राशि वालों को ये दिक्कत रह सकती है, तो आप क्या करें? शनि और सूर्य के दोष का उपाय करें। तो आप खाने के बाद गुड़ खाएं, दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल के खाएं, पालक, चुकंदर, खजूर, छुआरे, एप्पल जूस लें। 1 केला, 1 चम्मच शहद के साथ दिन में 2 बार आपको खाना है। साउथ फेसिंग घर में ना रहें। अगर आपका घर साउथ फेसिंग है तो दूसरी एंट्री से घर में घुसें। और क्या करना है जानिए। लेदर की बेल्ट आपको अवॉइड करनी है। बहते हुए पानी में गुड़ और काली उड़द की दाल बहाना है। एक और बड़ी खास और बड़ी ही कॉमन बीमारी, प्रॉब्लम, जो तकलीफ आती है सर्दियों में, आती है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन ही काफी बीमारियों का जन्म देती है। तो कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या होते हैं, रेमेडीज क्या होते हैं, ये जानिए। आपका स्टमक बार बार क्लियर नहीं हो रहा है, पेट में सूजन या दर्द होना, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होना, इसका कारण है कि कम पानी पीना, डाइट में कम फाइबर होना, कम एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क करना, डायरी प्रोडक्ट्स ज्यादा खाना, दूध बार बार पीना। ऐसे में क्या उपाय करने हैं? शनि के उपाय करने हैं। तो जो इसका वजह है वो शनि की वजह से होता है। तो आपको फाइबर रिच खाना खाना चाहिए, जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, गर्म पानी या शहद 1 चम्मच ले लें। त्रिफला पाउडर रात को सोने से पहले रोज लें। इसके अलावा सर्दियों में रात में 1 गिलास 1 लीटर पानी में आप 20 किशमिश पानी भिगोकर सो जाएं और 15 से 20 मिनट गर्म पानी में अगर आप इसको रख देते हैं और सुबह खाली पेट इस किशमिश को खाते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।
ये तो हमें पता है कि मच्छर हमें काटते हैं और लगता है इंस्टेंट उसे मार दो, लेकिन मच्छर आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं ये जानिए, और फिर उनको कैसे भगाना है ये भी आपको बताऊंगी। अगर आपकी स्किन में स्टेरॉइड्स या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक है, मच्छर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जिनके शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एक्सहेल करते हैं, लंबी बाहर सांस छोड़ते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट फीमेल्स हो गई, ऐसे लोग जिनकी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो पसीना है उसमें ज्यादा लैक्टिक एसिड होता है, या फिर अगर आपका ब्लड टाइप ओ है, आपका ब्लड टाइप ए है, तो मच्छर आपसे सबसे कम दूर भागते हैं, ओ को ज्यादा ए को कम। मच्छरों से बचने के क्या खास उपाय हैं सुनिए। शरीर पर जब पसीना सूख जाता है ना, तब मच्छर आपकी तरफ ज्यादा जल्दी आकर्षित होते हैं। मतलब आपको हमेशा साबुन लगाकर नहाना चाहिए, खास कर एक्सरसाइज करने के बाद। सोयाबीन ऑयल आप ले लें। सोयाबीन ऑयल अगर आप अपने शरीर पर हल्का सा लगा लेते हैं तो ये मच्छर भगाने में, दूर करने में मदद करता है। डिफ्यूजर में अगर आप एसेंशियल ऑयल, मतलब जो खुशबू वाले डिफ्यूजर्स आते हैं, उसमें अगर आप थोड़ा सा पेपरमेंट ऑयल या खट्टा ऑयल जैसे लेमन ग्रास ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल का प्रयोग करते हैं तो मच्छर आसपास भी नहीं आएंगे। चलिए अब देसी इलाज सुनिए। डिफ्यूजर में अगर आप एसेंशियल ऑयल, मतलब जो खुशबू वाले डिफ्यूजर्स आते हैं, उसमें अगर आप थोड़ा सा पेपरमेंट ऑयल या खट्टा ऑयल जैसे लेमन ग्रास ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल का प्रयोग करते हैं तो मच्छर आसपास भी नहीं आएंगे। चलिए अब देसी इलाज सुनिए। लाल मिर्च, लौंग और लहसुन थोड़ा सा ज्यादा खाएंगे। लाल मिर्च से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। लहसुन और लौंग से आपके आसपास मच्छर नहीं आते, क्योंकि उन्हें वो स्मेल पसंद नहीं आती। इससे आपको मच्छर कम काटेंगे। 8 लहसुन और 16 काली मिर्च के पाउडर को 5 कप पानी में उबाल लीजिए। फिर क्या करेंगे, जब पानी 2 कप रह जाए तो अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। 1 कप इस बने हुए पानी में आप आधा काढ़ा नींबू का डालकर दिन में 2 बार इसको रोज पिए। इसे पीने से एक तो ये टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, अगर आप इसको दिन में 2 बार पीते हैं तो विंटर्स में आपको ठंड नहीं लगती, और इससे आपका ब्लड प्योरीफाई होता है। जो ये प्रॉब्लम्स है ये दूर हो जाती हैं। इसका एक फल ये भी है कि जब आपका खून साफ रहता है, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की मात्रा कम होती है, तो मच्छर आपको कभी भी नहीं काटेंगे। जानते हैं एक और खास उपाय मच्छरों को जिंदगी से दूर करने के लिए। आप सुबह 2 चम्मच सिरका ले लें। एप्पल साइडर विनेगर आपने लेना है, मिल जाता है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ आपको नाम पर नहीं पता होता। तो एप्पल साइडर विनेगर लेना है, 1 कप पानी में इसे रोज डालकर लें। इससे मच्छर भी दूर रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहेगा, और बोनस पॉइंट ये है कि आपका वजन भी घटेगा। आप जानते हैं आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी बेहद खूबसूरत टीवी एक्ट्रेस से, लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्यूटीफुल तो बनाऊं ब्यूटी टिप्स देकर। अक्सर क्या हो जाता है कि जब पेट में गड़बड़ चलती है ना, तो चेहरे पर दाग धब्बे नजर आने लगते हैं। तो दिन में कम से कम ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि 3 बार नींबू पानी पीना चाहिए। कुछ ही हफ्तों में आपका चेहरा चमकने लगेगा। और इसके अलावा क्या करें कि दिन में कम से कम 5 to 6 टाइम्स, 5 से 6 बार ग्लिसरीन युक्त साबुन, ग्लिसरीन वाला साबुन लगाकर आप चेहरे को धोएं। किसी भी तरह से किसी भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट को चेहरे पे इस्तेमाल ना करें। अब आप कहेंगे ग्लिसरीन वाला साबुन कहाँ मिलता है, सारे साबुन तो कॉस्मेटिक होते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो आप फेस वॉश का इस्तेमाल करें। जो भी फेस वॉश आप इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें आधा चम्मच ग्लिसरीन मिला दें, फिर उससे चेहरा धोएं, तो आपके दाग धब्बे भी गायब हो जाएंगे और आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, लेकिन मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी टीवी की मशहूर अभिनेत्री निशिगंधा बार्ड से। निशिगंधा जी, वेलकम टू आवर शो। निशिगंधा जी, मराठी इंडस्ट्री ने, मराठी थिएटर ने हमको इतने अच्छी इंडस्ट्री में इतने अच्छे एक्टर्स दिए, इतना रिफाइंड है वहाँ का थिएटर। तो वहाँ से आप पहले टेलीविजन में और फिर फिल्मों में, मतलब ये सफर कैसा रहा आपका? मैं तो 3.5 साल की थी जब मराठी थिएटर से जुड़ी हूँ, और तब से आज तक मराठी फिल्में, हिंदी सीरियल्स, मराठी फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स, सीरियल्स करती आ रही हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है। निशिगंधा जी, आप इतने समय से काम कर रही हैं, इतना एक्सपीरियंस है आपको, तो इतने पहले थिएटर भी किया, फिर आपने टेलीविजन में भी काम किया, पर एक्चुअल टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपकी लाइफ का? पहली बार जब 6ठी कक्षा में थी और अभिनय की राष्ट्रीय शिष्यवृत्ति मिली, तब नाटक से या ड्रामा से जिंदगी जुड़ गई। और दास्तान नाम का एक शो आता था जो दुबई में शूट होता था, उसने सीरियल जगत में एक पहचान बनाई।
लेकिन बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है। ऋषिकेश मुखर्जी जी ने जब पहली बार अपनी सीरियल में काम करने का मौका दिया, तब लगा कि जी कुछ तो बात है जिसपे तवज्जो देनी चाहिए और परिश्रम करने चाहिए। निशिगंधा जी, हमने ये भी देखा है कि जो थिएटर में लोग काम करते हैं, जब वो फिल्म लाइन में जाते हैं तो उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उनके लिए सफर बिल्कुल आसान नहीं होता, उन्हें अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ता है। तो क्या यही परेशानी आपको भी आई, आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल तो मेरे ख्याल से अगर जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हो तो आपके पास हर बात के लिए समय होता है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ी। आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं वो खास तरीका जानिए। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnews.india.com। अपनी प्रॉब्लम मुझे 150 शब्दों में लिखकर भेज दीजिए, साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर ये नहीं है तो आप अपने हाथ की फोटो, चेहरे की फोटो, हैंडराइटिंग की तस्वीर भी हमें भेज सकते हैं। आज हम कानपुर से खुशबू सहानी का सवाल लेते हैं। खुशबू बीटेक की स्टूडेंट हैं, 2 साल से जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, नहीं मिल रही है। खुशबू की हेल्थ भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती। चलिए खुशबू से बात करते हैं। खुशबू, आप अपने सिग्नेचर में अपना पूरा नाम लिखा करेंगे। मैं बार बार हर व्यूअर को बोलती हूँ, अगर जिंदगी में एम्बिशियस हैं, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है और आधा नाम लिख दिया या सिर्फ जैसे लिखा है कि सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट और सिग्नेचर पूरा नहीं किया, गड़बड़ किया, तो आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे जितना आप चाहते हैं। नाम को स्पेस दीजिए, यही आपकी पहचान है, आपकी पब्लिक इमेज है। फिर आप अपने नाम के नीचे, सिग्नेचर के नीचे आपने ये बड़ी डॉट डाल दी है, ये डॉट मत डालिए। हम लाइफ में फुल स्टॉप खुद लगाते हैं, तो अपने फुल स्टॉप को हटाइए। रोज मेडिटेशन किया करें और 10 से 15 मिनट आप कोई भी मेडिटेशन कर सकती हैं। आप YouTube पे सर्च कीजिए, आपको चक्रा मेडिटेशन मिलेगी, चक्रा क्लेंजिंग मेडिटेशन मिलेगी। वो करें कुछ दिन, आपकी जॉब लगने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके सिस्टम में ब्लॉकेज है, किस्मत खराब नहीं है। मंदिर या गुरुद्वारे, जिस भी धर्म में आप मानती हैं, वहाँ पर 41 डेज तक डेली आपको दिया जलाना है या कैंडल जलानी है, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। आपका काम बन जाएगा। चलिए जानते हैं अब आज का मैजिक मंत्र। बी हैप्पी इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल हु डोंट लाइक यू, इट किल्स देम। जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं ना, उनके सामने तो हमेशा खुश रहिए। इससे ज्यादा तकलीफ उनको और कोई चीज नहीं देती। अब वक्त हो गया है मेरे जाने का, तो कल मैं आपको जानकारी दूंगी आपकी डाइट के हिसाब से। जी हाँ, सर्दियों में ऐसा क्या खाएं कि आप पतली हो जाएं? सर्दियों में ऐसा क्या खाएं कि बच्चों की याददाश्त बढ़ जाए? सर्दियों में ऐसा क्या खाएं कि कम बीमार पड़ें? सर्दियों में क्या ना खाएं कि तकलीफें ना बढ़ाएं? तो कल आपके खाने पीने, घर के परिवार के सदस्य, आपकी इच्छाओं, सबका ध्यान रखते हुए कल मैं ढेर सारी चीजें बताऊंगी। लेकिन ये सारी बातें कल। अब आप मुझे देंगे इजाजत। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा दिखेंगे और खुश रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।